कहानी का शीर्षक मौत का संकेत। भूमिका। मुंबई की चमकदार दुनिया के पीछे छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। यहाँ सड़कों पर दौड़ती चमचमाती गाड़ियों और ऊंची इमारतों के पीछे कई कहानियां दबी होती हैं, जिनमें से कुछ को कभी उजागर नहीं किया जाता। यह कहानी ऐसे ही एक रहस्य की है जो एक युवा पत्रकार की जिंदगी बदल देता है। अध्याय 1। अजीब फोन कॉल। रात के करीब 11 बज रहे थे। अरमान मलिक, जो मुंबई के एक प्रमुख अखबार में क्राइम रिपोर्टर था, अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रोज की तरह थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी जिंदगी में रोमांच की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। जब वह घर पहुंचा तो उसे अपने फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। अरमान ने कुछ बार हेलो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने कॉल काट दी और इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 2। रहस्यमय संदेश। अगली सुबह अरमान ने अपने दरवाजे पर एक लिफाफा पाया। उस पर कोई नाम या पता नहीं था। अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था। अगर तुम जानना चाहते हो कि मुंबई की रातें कितनी खतरनाक हैं, तो रात 12 बजे पुराने चर्च के पास आओ। यह संदेश पढ़कर अरमान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने बॉस से बात की और इस मामले की जांच की अनुमति मांगी। उसका बॉस इस बारे में अधिक चिंतित नहीं था और उसने अरमान को यह कहते हुए भेज दिया कि यह शायद किसी शरारती व्यक्ति की हरकत है। अध्याय 3। अंधेरी रात में पीछा। अरमान रात 12 बजे चर्च के पास पहुंच गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। उसने देखा कि चर्च के पीछे की गली में एक काली कार खड़ी थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। वह व्यक्ति अरमान को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इस कार में बैठो। अरमान के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसकी पत्रकारिता की आदत ने उसे वह जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। वह कार में बैठ गया और कार अंधेरी सड़कों पर दौड़ने लगी। कार में एक अजीब सी चुप्पी थी। उस व्यक्ति ने अरमान को एक बंद लिफाफा थमाया और कहा, इसे तभी खोलना जब तुम अपने घर सुरक्षित पहुंच जाओ। अध्याय 4। खतरे का एहसास। घर पहुंचने पर अरमान ने लिफाफा खोला। उसमें एक और संदेश था, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। सच का पीछा करते हुए तुमने उन लोगों को नाराज कर दिया है जो अंधेरे में रहते हैं। अरमान का दिमाग चकराने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। उसने तुरंत पुलिस को सूचित करने का सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर यह सच्चाई की तरफ एक संकेत है तो वह इसे छोड़ नहीं सकता। अध्याय 5। मौत का जाल। अगले कुछ दिनों में अरमान ने कई ऐसी घटनाएं देखीं जिन्हें वह समझ नहीं पाया। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कई बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसकी कार का ब्रेक अचानक फेल हो गया। किसी तरह उसने खुद को संभाला और दुर्घटना से बचा लिया। उसने तुरंत अपने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर अजय को फोन किया और उसे सारी बातें बताईं। अजय ने उसे सलाह दी कि वह कुछ समय के लिए इस मामले से दूर रहे, लेकिन अरमान का हौसला नहीं टूटा। अध्याय 6। आखिरी संकेत। अरमान ने जब खुदाई शुरू की तो उसे पता चला कि वह जिन चीजों का सामना कर रहा है वे एक बड़े अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट से जुड़ी हुई हैं। वह जितना गहराई में जाता उतने ही नए रहस्य उसके सामने आते गए। आखिरकार उसने एक ऐसा दस्तावेज पाया जो मुंबई के कई प्रभावशाली लोगों की गुप्त गतिविधियों का पर्दाफाश करता था। उसने सोचा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। लेकिन जब वह इसे छापने की तैयारी कर रहा था, उसे एक और अज्ञात कॉल आई। इस बार दूसरी तरफ से एक भारी आवाज में कहा गया, अगर तुम इसे छापने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। अध्याय 7। मौत का संकेत। अरमान ने तय कर लिया था कि वह डरने वाला नहीं है।
उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपने अखबार में उसे छापने के लिए भेज दिया। उसी रात जब वह अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी कार के नीचे कुछ अजीब सी चीज रखी हुई है। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वह एक बम था। अरमान के पास भागने के लिए समय नहीं था। उसके सामने उसकी जिंदगी और मौत का खेल खेला जा रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्त अजय को फोन किया, लेकिन फोन उठने से पहले ही जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। अंत। अगले दिन के अखबार की सुर्खियों में अरमान की मौत की खबर छपी। उसने अपनी जान देकर एक बड़े अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। उसकी रिपोर्ट ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया, लेकिन उसके साहस और सच्चाई की खोज ने उसे अमर बना दिया। मुंबई की रातें अब भी अंधेरी थीं, लेकिन अरमान की कहानी ने साबित कर दिया कि सच का पीछा करने वालों को डरने की जरूरत नहीं होती, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है और इसका कोई वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से संबंध नहीं है।